हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग है, ठीक है। इसको संवर्धना मदरसन जो दूसरी कंपनी है उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अब इनका कैसा रिजल्ट आया है, जहां पर रेवेन्यू हमको रिकॉर्ड बढ़ता हुआ नजर में आया है। 2117 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ये रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कमाया कितना है कंपनी ने। देखिए, रेवेन्यू एक किया, फिर उसके बाद कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा या इंप्लॉय का खर्चा, फिर बहुत सारी चीजें, वो जैसे ऑफिस है, ये सब जो खर्चा होता है। तो उसके बाद इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले कंपनी ने क्या कमाया है, तो ये 262 करोड़ कमाया है। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहती है, वो होता है मार्जिन, कि लेट्स से 100 रुपया का रेवेन्यू है तो कंपनी ने नेट नेट कितना कमाया है। जैसे यहां 12.4% दिख रहा है। अब यहां एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर बढ़े तो पॉजिटिव है। बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज के मार्जिन कम हो जाते हैं। सोच लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उससे क्या हो सकता है कि कंपनी के जो मार्जिन है थोड़ा कम हो सकते हैं। तो मार्जिन बढ़े, जैसे यहां बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव नंबर आया है जब मदरसन सुमी वायरिंग की बात कर रहे हैं। और इससे जो प्रॉफिट्स हैं, ये भी लास्ट में आप देखेंगे 58% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। ये 106 से 168 करोड़ तक का ये प्रॉफिट हुआ है। ये 9 महीनों का डेटा है। 9 महीनों में भी रेवेन्यू 17% बढ़ा है। एबिटा जो मार्जिन है वो भी बढ़े हैं, 25% एबिटा ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। मतलब 9 महीने, मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2022 में प्रॉफिट कितना था, 349 करोड़, और अभी कितना है, 447 करोड़। तो जो नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल नंबर्स, एक मजबूत नंबर्स आए हैं जब हम मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मार्केट कैप कितना है, 31,000 करोड़ के आसपास में है, और एक शेयर का क्या प्राइस है, कुछ 70 के आसपास में अभी एक शेयर का प्राइस है। अब बिजनेस को समझते हैं, और जो वायरिंग हार्नेस वाला जो पार्ट है उसको हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग लर्न करते हैं। चूंकि लर्निंग पर ही हमारा चैनल का फोकस रहता है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 4000 से ज्यादा यहां पर मेंबर्स जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। यहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम रिलेटेड कंटेंट रेगुलर आते रहते हैं। अब देखिए, सोच लीजिए कोई एक कार है आपका, सोच लीजिए कार है फॉर एग्जांपल, तो एक वायरिंग हार्नेस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोच लीजिए आपने हेडलाइट को ऑन किया, तो आपने तो एक स्विच दबाया, लेकिन उस स्विच से लाइट तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो कैसे गई है, वो वायर्स के थ्रू या कनेक्टर्स या टर्मिनल्स के थ्रू गई है। तो वायरिंग हार्नेस वही काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, कार आप चला रहे होंगे, सोच लीजिए बारिश के समय में आपको वाइपर ऑन करना है, लेकिन आप तो एक क्लिक से आप ऑन कर देते हैं, लेकिन वहां तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, वो वायर्स के थ्रू में पहुंच रही है। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, और ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि सोच लीजिए टाटा या मारुति या महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार है, तो ये जो कंपनीज होती हैं वो लोग वायरिंग हार्नेस नहीं बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, चूंकि ये स्पेशलाइज्ड काम है तो आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे यहां पर मदरसन सुमी वायरिंग को उन्होंने कोई भी कंपनी ने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। बिजनेस को समझते हैं। सबसे पहले जो संवर्धना मदरसन जो है एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट है यहां पर। इनफैक्ट 3-4 साल पहले ये एक ही कंपनी हुआ करती थी, फिर बाद में डीमर्जर हुआ, और जो वायरिंग हार्नेस का इंडिया का जो बिजनेस है वो सेपरेट हो गया, और वो सेपरेट होकर क्या बन गया, मदरसन सुमी वायरिंग। और जो दूसरा जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस और बाकी सब बिजनेस, वो संवर्धना मदरसन में आ गया। अब ये थोड़ा थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि सिंगल पोर्टफोलियो है। सिंगल पोर्टफोलियो क्यों, क्योंकि वायरिंग हार्नेस का ही बिजनेस है, और ज्योग्राफी भी कंसंट्रेशन है। क्यों, क्योंकि सिर्फ भारत में ही जो बिजनेस है उसी को ही फोकस कर रही है कंपनी, जो मदरसन सुमी वायरिंग है। अब एक और क्या चैलेंज हो सकता है, फ्यूचर में बहुत सारी वायरिंग हार्नेस के कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। और ये जो ऑटो सेक्टर है थोड़ा साइक्लिकल भी होता है, ठीक है। तो ये जैसे 2020-21 कोविड के टाइम में बिल्कुल ऑटो सेक्टर को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया था, अभी हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जैसे इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ऑटो सेक्टर का भी डिमांड जो है थोड़ा अच्छा हो सकता है, ठीक है। और मार्केट लीडर है यहां पर, जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, जो मदरसन सुमी वायरिंग है ये एक पॉजिटिव है, और डेट फ्री कंपनी है, ये एक पॉजिटिव चीज जब हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिविडेंड को समझ लेते हैं। देखिए, अभी डिविडेंड आया नहीं है, लेकिन डिविडेंड का कैसा यहां पर है, जैसे लास्ट ईयर 65 पैसे का डिविडेंड आया था। अब जैसे शेयर प्राइस अभी कितना है, 70 के हिसाब से 65, मतलब सिर्फ आप सोच लीजिए 1% से थोड़ा कम का इसका जो डिविडेंड यील्ड है उस समय में हो रही थी। लेकिन सोच लीजिए 45 का जब शेयर प्राइस था, तो उस समय में डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 1.55% की हो जा रही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 59% का पे आउट था।
1.01 अभी ये 9 मंथ का ईपीएस है, अभी फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा कैसा रहेगा। और 40% डिविडेंड पे आउट का पॉलिसी है, तो जितना भी ज्यादा डिविडेंड उनके द्वारा आता रहे उतना अच्छा है। अभी ट्रेलिंग जो 12 मंथ्स है ईपीएस 1.32 दिखा रहा है, लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि अप्रैल मई के महीने में जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ये चेंज होगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो 40% है उतना डिविडेंड तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, लेकिन अगेन वो अप्रैल मई की बात है, तो हम फाइनल उस समय में डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, पीई रेशियो अगर आप देखेंगे 53 के आसपास में है, और चूंकि बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है पी रेशियो की, ये जैसे 5 ईयर 10 ईयर डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये डीमर्जर यहां पर हुआ था। ओवरऑल रिजल्ट यहां पर अच्छा आया है मदरसन सुमी वायरिंग की तरफ से, ग्रोथ भी यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आरओई का भी जो प्रोफाइल है हमको यहां पर मजबूत देखने को मिल रहा है। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।